मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक टाइम टेबल लॉन्च हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम टेबल को देखकर कंफ्यूजन का माहौल तो जरूर बना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही टाइम टेबल जो है ये महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम जानेंगे टाइम टेबल में क्या है खास और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है। और जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आप समझ पाएं कि यही टाइम टेबल जो है वो किस प्रकार फॉलो किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल डिक्लेयर किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट। पहले बात तो दोस्तों, इस वेबसाइट को खोलना ही बड़ा टास्क है, क्योंकि कई बार इसके जैसी ही कई दूसरी वेबसाइट्स पर हमें ये लेकर चला जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो टाइम टेबल नजर ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों याद रखिए, HSSC बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, MAHAHSSC board.in ये वेबसाइट का URL है। और .in वाली वेबसाइट पे जाइएगा, .org वाली वेबसाइट पे आपको पुराने डॉक्यूमेंट्स और पुराने नोटिफिकेशन नजर आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो HSSC board.in पर जब आप जाएंगे तो आपको ये इंटरफेस नजर आएगा। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, यहां पर ही आपको सभी जो लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं, जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं बोर्ड द्वारा किए गए, वो नजर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आप शुरुआत में ही देख सकते हैं, HSC-SSC परीक्षा अप्रैल मई 2021 लेखी परीक्षा संभाव्य वेड़ा पत्रक। जी हाँ दोस्तों, संभाव्य ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए यहाँ पर एक टेंटेटिव टाइम टेबल जो है बोर्ड द्वारा घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से और हर जगह से जो एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन बन गया था कि अब एग्जाम के डेट शीट तो आ गए थे, अब टाइम टेबल क्या होगा और बच्चे किस तरह प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी स्कूल कॉलेजेस ऑफिशियली ओपन नहीं हुए थे, ऑनलाइन ही सारा माजरा चल रहा था। तो इसलिए बहुत ही प्रेशर के अंदर बोर्ड ने तुरंत क्विकली ये जो है टाइम टेबल कल ही रात को डिक्लेयर किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आपको कई टेंटेटिव टाइम टेबल्स जो है नजर आएंगे दोस्तों। एसएससी अप्रैल में 21 टेंटेटिव टाइम टेबल, HSC अप्रैल में वोकेशनल रिवाइज्ड कोर्स टेंटेटिव टाइम टेबल आप देख सकते हैं, वोकेशनल ओल्ड कोर्स रिपीटर्स के लिए, साथ ही साथ जनरल बाइफोकल ओल्ड कोर्स टेंटेटिव टाइम टेबल, जनरल बाइफोकल रिवाइज्ड कोर्स टेंटेटिव टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, ये जो रिवाइज्ड कोर्स वाला है, क्योंकि जो नया सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको तैयारी करनी है, उसी का आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो रिवाइज्ड कोर्स वाले जो भी रिपीटर नहीं है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 12th का फॉर्म भरा, वो लोग ये रिवाइज्ड कोर्स के टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और वापस से मैं एक बार बता दूं दोस्तों, ये टेंटेटिव टाइम टेबल के नाम से बोर्ड ने लॉन्च किया है, ताकि अगर कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से कोई भी बदलाव हो तो इस टाइम टेबल में वो बदलाव कर सकें। दोस्तों, इस टाइम टेबल को मैंने यहां से डाउनलोड कर लिया और आपके लिए ये पीडीएफ यहां पर रखा है। आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिविजनल बोर्ड की तरफ से आया हुआ ये टाइम टेबल, जहां पर अप्रैल में 2021 क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, इसी टाइम टेबल में कुछ गलतियां निकालते हुए बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि नीचे तो यहां पर मार्च और फरवरी 2020 ये जो है लिखा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं दोस्तों कि हर साल जो है फेब और मार्च में ही ये एग्जाम कंडक्ट होता है, तो इसलिए शायद यहां पर फेब मार्च लिख दिया गया होगा। लेकिन
अब जो ऑफिशियली बोर्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उसके हिसाब से ये ही टाइम टेबल अप्रैल में 2021 के लिए फॉलो किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। याद रखिए दोस्तों, कोविड-19 के ऊपर कोई भी डायरेक्टली कोई बात नहीं कही जा सकती और इसीलिए सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक टेंटेटिव टाइम टेबल तो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं या लॉकडाउन की परिस्थिति भी आती है या फिर से कुछ निर्बंध लगाए जाते हैं तो ऐसे में टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना ही होगा क्योंकि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ये टाइम टेबल निकल कर आया है। दोस्तों आप देख सकते हैं रिवाइज्ड कोर्स के लिए फ्राइडे 23 अप्रैल से हमारी एग्जाम्स शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं HSC कॉमर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो 23 अप्रैल को होने वाली है। इंतजार की सारी घड़ियां खत्म। 23 अप्रैल 2021 को इंग्लिश का पहला पेपर आप दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, 10:30 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है, 10:30 AM to 1:30 PM ये है इंग्लिश के पेपर का टाइमिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, फ्राइडे 23 अप्रैल ये है आपका फर्स्ट एग्जाम। इसके बाद दोस्तों लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग डेट्स के साथ ये टाइम टेबल आगे बढ़ता है। खास बात अगर मैं इसमें बताऊं दोस्तों आपको तो यहां पर मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी नोट बोर्ड ने यहाँ पर दी है जो कुछ इस प्रकार है। टिप यहाँ पर दी गई है, मंडळाच्या संकेतस्थळावरील वेळापत्रकांची सुविधा ही फक्त माहितीसाठी आहे। यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने ये वेबसाइट के ऊपर टाइम टेबल डाला है। दोस्तों ऑफिशियली हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर प्रिंट आउट्स जो है बोर्ड की तरफ से इस टाइम टेबल की पहुंचा दी जाएंगी और जब वहां पर फाइनल टाइम टेबल दिखा दिया जाएगा तब ही आप समझ सकेंगे कि ये एग्जैक्ट टाइम टेबल है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, परीक्षेपूर्वी उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय यानी स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस में महाविद्यालयांकडे देण्यात येणारे छापील वेळापत्रक यानी प्रिंटेड जो टाइम टेबल होंगे वही अंतिम होंगे। तेच अंतिम असेल त्या वेळापत्रकावरून खात्री करून घ्यावी व विद्यार्थ्यांनी परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे। यानी आपको जब आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में प्रिंटेड टाइम टेबल दिखाया जाएगा तब उसी पे भरोसा कीजिएगा, उसी को फाइनल मानिएगा। अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए वेबसाइट पर डाला गया है क्योंकि माहौल ऐसा है कि हमने प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, कब एग्जाम होगा, इसके बारे में काफी प्रेशर सिचुएशन था। तो बोर्ड ने ऑफिशियली खुद की वेबसाइट पे एक टेंटेटिव, एक संभाव्य टाइम टेबल डाल दिया है ताकि आप अब तैयारियां शुरू करें। अब कोई भी एक्सक्यूजेस ना ढूंढें, अब कोई भी लापरवाही ना करें और तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं। कुछ ही टाइम में अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो इसी टाइम टेबल का प्रिंट्स आपके कॉलेजेस में नजर आ जाएगा और फिर आप अश्योर्ड हो जाएंगे कि यही टाइम टेबल आपके बोर्ड का होने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों मेरा यह मानना है कि यही कुछ इसी प्रकार का टाइम टेबल होने वाला है। 23 अप्रैल से आपकी इंग्लिश की एग्जाम शुरू हो जाएंगी और उसके बाद लगातार एक के बाद एक पेपर्स नजर आएंगे। कुछ छुट्टियां बीच में दी गई हैं कुछ पेपर्स के लिए, कुछ पेपर्स के टाइमिंग्स अलग हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको टाइम टेबल में आपको डेट्स के साथ साथ टाइमिंग पर भी ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर यहाँ पर 23 तारीख को सुबह 10:30 बजे से है, हिंदी वालों का सुबह 10:30 बजे 24 तारीख को पेपर है। इसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं दोस्तों 28 तारीख को वंस अगेन एसपी का पेपर है 10:30 बजे, एसपी का पेपर। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो यहां पर एक आपको बदलाव नजर आएगा टाइमिंग्स में। फ्राइडे, जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे के दिन 30 तारीख को आप देख सकते हैं, फ्राइडे 30 तारीख के दिन यहां पर 3 से 3 to 6 ये टाइमिंग है फॉर OCM पेपर। जी हाँ दोस्तों, 3 to 6 का टाइमिंग दिया गया है OC के पेपर के लिए। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आपको नजर आएगा दोस्तों वंस अगेन मैथमेटिक्स का जो पेपर है कॉमर्स वालों के लिए 7 मई के दिन वंस अगेन ये पेपर सुबह है 10:30 से 1:30 के बीच। आगे अगर बढ़ें फिर एक बार कुछ और टाइमिंग्स में चेंजेस हैं। आप अगर आगे देखेंगे तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है 10 तारीख को पेपर, 3 से 6 का टाइमिंग है। तो टाइमिंग्स पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों, जरा भी इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। सुबह का पेपर है, उस दिन आपको सुबह प्रॉपरली सेंटर
पर पहुंच जाना होगा। साथ ही साथ जिस दिन 3 बजे का पेपर है उसके लिए भी आपको तैयारी उस प्रकार करनी होगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूं इकोनॉमिक्स का पेपर, तो वंस अगेन 12 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये भी 3 बजे का पेपर है। तो कुछ पेपर सुबह 10:30 बजे होने वाले हैं और कुछ पेपर्स जो हैं वो 3 बजे के टाइम पर होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का पेपर ये 12 मई को है। इसके बाद दोस्तों आखिरी चीज जो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, उनके लिए अंत में, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन था और लोग कह रहे थे आईटी तो है ही नहीं टाइम टेबल में, तो नीचे यहाँ पर माहिती तंत्र ज्ञान, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जीके सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है। क्या बताया गया जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ कहा गया है कि 22 मई से लेकर 28 मई के बीच में या कालावधित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जीके के स्टूडेंट्स का एग्जाम लिया जाएगा। तो 22 मई से 28 मई के बीच में आप अपने अपने कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पर आपको बैच वाइज टाइम टेबल दिया जाएगा और उन बैचेस के हिसाब से आप अपने कॉलेज में आईटी और जीके का एग्जाम देंगे। तो इतना अभी तक टाइम टेबल क्लियर हुआ है। मैं फिर एक बार दोस्तों आपको समझा दूं कि ये टेंटेटिव टाइम टेबल बोर्ड ने अपनी तरफ से दे दिया है। प्रेशर सिचुएशन में बोर्ड की तरफ से ये टाइम टेबल निकल कर आया ताकि बच्चे जो हैं वो अब लापरवाही ना करें, अब एक्सक्यूजेस ना ढूंढें और तैयारी में जुट जाएं। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा और होगा ही, और 23 अप्रैल से उसकी शुभ शुरुआत होने वाली है। तो आप बस अब लापरवाही ना करें, पूरी तरह से जी जान लगा करके अपनी तैयारियों को एकदम अंतिम चरण तक लेकर जाएं। मार्च तक तो दोस्तों आप अपना पोर्शन कवर कर ही लीजिए और जो आखिरी कुछ दिन है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मार्च में जो दोस्तों मार्च का जो महीना है ना वो बहुत हेक्टिक जा सकता है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स कॉलेज के अंदर देने होंगे, कहीं ना कहीं एबीटी टेस्ट के अंदर आपका बहुत सारा समय भी जाएगा, 20 मार्क के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर आपका समय जाएगा। तो मार्च जो है इसके अंदर बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो अभी से तैयारियां कीजिए जी जान से और इस महीने को जो है यूटिलाइज करते हुए पूरी तरह तैयार हो जाइए अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों टाइम टेबल आपके सामने है, ये है कॉमर्स सेक्शन के लिए एक सिंप्लीफाइड टाइम टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए 23 तारीख 23 अप्रैल को आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इंग्लिश का पेपर। टाइमिंग नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, 10:30 AM to 1:30 PM। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पेपर 23 अप्रैल। इसके बाद 24 को हिंदी स्टूडेंट्स के लिए पेपर है 10:30 to 1:30। उसके बाद 26 को अगर आपने मराठी लिया है तो 26 तारीख को आपको मराठी का पेपर देना है। टाइमिंग 10:30 AM to 1:30 PM। इसके अलावा एसपी स्टूडेंट्स को 28 को एग्जाम है, 28 अप्रैल को वेडनेसडे के दिन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर 10:30 to 1:30। अब बात आती है 30 तारीख की। जी हाँ दोस्तों, ओसीएम का पेपर है और टाइमिंग अलग है दोस्तों, 3 to 6। जी हाँ दोस्तों, 3 बजे से 6 बजे का पेपर है ओसीएम का। टाइमिंग में गड़बड़ी मत कीजिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों 7 तारीख को, 30 के बाद 7 तारीख को आप देख सकते हैं मैथ्स का पेपर है, यानी मैथ्स वालों के लिए एक खुशी की लहर। यहां पर बहुत सारी छुट्टियां आपको नजर आएंगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे मैथ्स के पेपर के लिए। 7 तारीख को मैथ्स 10:30 to 1:30, टाइमिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 10 तारीख के दिन आप देख सकते हैं अकाउंट्स का पेपर 3 से 6 वंस अगेन टाइमिंग, एंड देन 12 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर होगा 3 से 6 का टाइमिंग। तो इस प्रकार ये टाइम टेबल है कॉमर्स सेक्शन का, सिंप्लीफाई किया हुआ। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आईटी ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो ये 22 तारीख से होगा। जी हाँ दोस्तों, सारे एग्जाम्स हो जाने के बाद 22 to 28 के बीच में बैच वाइज आपके कॉलेजेस के अंदर बैचेस लगाए जाएंगे और उस प्रकार से आपका 22 से 28 के बीच में आईटी का जीके का ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टाइम टेबल आपने नोट डाउन किया होगा और अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, हौसलों को बुलंद कीजिए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके हौसले पूरी तरह से तैयारी की चरम सीमा पर होंगे और आप दिलो जान से मेहनत करते हुए इन एग्जाम्स के लिए बिना एक्सक्यूजेस ढूंढे तैयार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कई तकलीफें झेली होंगी, आपने कई प्रॉब्लम्स देखे होंगे, आपने कई प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे इस कोरोना, इस कोविड टाइम्स में, लेकिन अब उन सभी को दरकिनार करने का समय आ चुका है और अब पूरी तैयारी करके इस सिचुएशन को फेस करने का टाइम आ गया है। इन एग्जाम्स को एक चैलेंज की तरह लीजिए और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है ये टाइम टेबल फिक्स हो जाए, हो सकता है इस टाइम टेबल में कुछ बदलाव हो, लेकिन
आप टाइम टेबल पर डिपेंडेंट मत रहिए। अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाइए, एक डायरेक्ट एक्शन प्लान बनाते हुए तैयारियां करनी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप समझ पाए होंगे और इसी तरह हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।